सफल और असफल लोगों में क्षमता की कमी नहीं होती। कमी होती है तो केवल इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति की। जी हां, अगर आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। आप सभी श्रोताओं को सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये साल कन्या राशि वालों के लिए महापरिवर्तन का समय रहेगा। जी हां, आपके जीवन में महापरिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन आपको किस तरफ लेके जाएगा, किस दिशा में लेके जाएगा, आज हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो ये साल, जैसा कि मैंने बताया, महापरिवर्तन आने वाला है आपके लिए। बहुत जबरदस्त रहेगा ये साल और किस दिशा की तरफ लेके जाएगा इस पर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे केवल और केवल अपनी चंद्र राशि से देखें और ग्रहों की चाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जो मुख्य ग्रह हैं, केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे, पूरा वर्ष रहेंगे। यानी केतु आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर से। राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। शनि छठे भाव में है अपनी राशि में। शनि 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और शनि का जो वक्र प्रभाव है वो अलग प्रकार से फल देता है। वहीं बृहस्पति इस साल के शुरुआत में अष्टम भाव में होंगे। 1 मई को बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में जाने वाले हैं। तो कैसे आएगा ये महापरिवर्तन, किस प्रकार से आएगा ये महापरिवर्तन? तो ये महापरिवर्तन 1 मई से आने वाला है। जी हां, ऐसा नहीं है कि उससे पहले समय अनुकूल नहीं है, लेकिन 1 मई से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में पहुंचेंगे तो आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह यानी कन्या राशि वालों की थोड़ी सी काबिलियत पर विचार कर लें। कन्या राशि और जिसके स्वामी बुध हैं, सुंदर, अति सुंदर राशि है कन्या। कोमल, सौम्य स्वभाव। बुध स्वयं राजकुमार हैं, प्रियभाषी हैं, मधुर भाषी, अपनी बातों से सबका मन मोहने वाले हैं। और कन्या राशि तो वैसे ही सबका मन मोह लेती है। शर्मीला स्वभाव है, नरम स्वभाव है। हालांकि मिथुन राशि थोड़ी सी चतुर और चालाक है। मिथुन राशि वाले फिर भी थोड़े से चंट माने जाते हैं, लेकिन कन्या राशि वाले बिल्कुल ही सौम्य स्वभाव के, शर्मीले स्वभाव के, नीतिवान, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाले, आपके हृदय में उतर जाने वाले होते हैं। कन्या राशि इतनी प्यारी राशि है और बुध इसके स्वामी है, राजकुमार है। और बुध बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं। बुध अपना फल सबसे पहले सभी ग्रहों में सबसे पहले दे देते हैं, चंद्रमा के बाद। क्योंकि चंद्रमा तो केवल 2 सवा 2 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर पे ऐसे ग्रह हैं। चंद्रमा पहले नंबर पे है, बुध दूसरे नंबर पे है, जो अपना फल जो है बहुत जल्दी, बहुत प्रबलता से देते हैं। और बुध अक्सर 12 भावों में शुभ फल ही देते हैं, किसी भाव में अशुभ फल भी दे जाते हैं। तो बुध इस साल, बुध के गोचर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो विषय है, जिस टाइटल में जो मैंने बात की है कि कैसे आपके जीवन में महापरिवर्तन आएगा, तो सबसे पहले हम बृहस्पति को लेकर के चलते हैं। बृहस्पति 1 मई को, डेट नोट कर लीजिए, 1 मई को बृहस्पति अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं।
और लगभग अगले साल सवा साल के लिए, क्योंकि बृहस्पति लगभग 13-14 महीने एक राशि में रहते हैं, तो लगभग साल सवा साल के लिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। अब बृहस्पति भाग्य स्थान में हो तो भाग्य उदय होगा ही होगा, भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। बृहस्पति भाग्य स्थान में भाग्य उदय करवाते हैं। बृहस्पति नवम भाव में पदोन्नति, नौकरी में उन्नति दिलाते हैं। बृहस्पति नवम भाव में राज्य सरकार से लाभ, गवर्नमेंट से फेवर करवाते हैं। बृहस्पति नवम भाव में पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता दिलाते हैं। बृहस्पति नवम भाव में संतान की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है और पंचम से पंचम यानी स्वयं की संतान या घर में पोते पड़ोते का आगमन, यानी घर में किलकारियां गूंजेंगी। बृहस्पति सक्सेस दिलवाते हैं। बृहस्पति भाई बंधुओं से भी आपको बहुत फेवर करवाते हैं, सपोर्ट दिलवाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है तृतीय भाव पर भी रहती है। बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर रहने से, यानी चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहने से आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करते हैं, फोकस रहते हैं, आपको आपका लक्ष्य मालूम होता है। बृहस्पति नवम भाव में हो, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, धार्मिक कार्यों में बृहस्पति बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसे व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों में सबसे अधिक लगता है। ऐसा व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य शुभ कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पुण्य के कार्य करता है। और नवम भाव में बृहस्पति जो हैं आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपदा में भी आपको सफलता दिलाते हैं। यानी अगर कोई पैतृक संपदा है तो उसके मिलने के चांस काफी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं बृहस्पति नवम भाव में। इस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और ये महापरिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि एक तो बृहस्पति भाग्योदय करवाएंगे और दूसरा धर्म के मार्ग पर, धर्म की दिशा में, मोक्ष के पथ पर आपको आगे ले जाते हैं। मतलब आपका जो मन है वो अब ईश्वर की तरफ लगना शुरू हो जाता है, भगवान की तरफ आपका मन लगता है और आप लोगों के, समाज के कल्याण के लिए पुण्य कर्म करते हैं। तो इसलिए भी ये महापरिवर्तन कहलाता है, क्योंकि बृहस्पति इतना शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। इसी तरह शनि की बात कर लें तो शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं। अब छठे भाव में शनिदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में भी शनि अपनी स्वराशि में है। शनि 29 जून को वक्री होंगे, लेकिन 29 जून से पहले पहले शनिदेव आपको क्या फल देंगे? छठे भाव में अगर शनिदेव बैठे हो तो सेहत और स्वास्थ्य लाभ मिलता है, यानी स्वास्थ्य में लाभ करवाते हैं। आपको किसी प्रकार का भी अगर कष्ट हो, रोग हो, तो उससे आपको निदान मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा रोग नाशक, शत्रु नाशक, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपको सफलता दिलवाते हैं। यानी अगर किसी प्रकार का भी आपके साथ वाद विवाद किसी के साथ चल रहा हो तो उसमें आपको शत्रुओं पर आप हावी रहते हैं और उसमें आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा छठे भाव में शनिदेव नया घर या नई प्रॉपर्टी दिलवाने में भी सहायक हैं। छठे भाव में शनिदेव के इतने शुभ फल हैं। लेकिन 29 जून को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। जब शनिदेव वक्री होंगे 29 जून से 15 नवंबर, वो समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और इसके अलावा वो समय आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं और आपके ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। यानी शनिदेव जो हैं, और ये किनको फल प्राप्त होगा? उनको जिनको भी वर्तमान में उस समय 2024 में शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही होगी। गुरु अपना काम करते जाएंगे, गुरु आपको शुभ फल ही देंगे। गुरु की दशा अंतरदशा शुभ फल प्रदान करेगी, मगर शनि 29 जून से 15 नवंबर थोड़ा सा चीजों को पीछे खींच लेंगे और वो समय जो रहेगा शनिदेव थोड़ा सा परेशानी तो देंगे ही देंगे। लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं कोई। केतु और राहु, केतु आपके
प्रथम भाव में यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। और प्रथम भाव में केतु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन लाभ करवाते हैं। इसके अलावा संतान के भाग्योदय में भी सहायक रहते हैं, संतान का भाग्योदय करवाते हैं, यानी आपकी संतान को भी नौकरी में तरक्की या पदोन्नति के चांस बन सकते हैं। वहीं राहु सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। गोचरवश सप्तम भाव में अगर राहु बैठे हो तो सबसे पहले तो आप अपने कार्य क्षेत्र में नई नई सोच, नई नई क्रिएशंस के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में चीजों को अलग अलग तरीकों से करके देखते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव आपको यात्राओं से लाभ, दूरस्थ यात्राएं, नजदीक की यात्राएं, उनसे आपको व्यापारिक लाभ मिलता है, सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलता है और व्यापार की वृद्धि भी करते हैं राहु सप्तम भाव में। यानी कुल मिलाकर के राहु, केतु, शनि और बृहस्पति चारों ही मुख्य और मेजर प्लैनेट्स का फल इस साल बहुत शुभ है। केवल शनि कुछ महीनों के लिए जब वक्र होंगे तब थोड़ी अड़चने आएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो फिर शनि वक्र भी हो तो भी आपको शुभ फल ही देंगे। ये छोटे छोटे बेसिक नियम भी आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद बुध की बात कर लें तो बुध 1 जनवरी को बुध का सफर शुरू होगा तृतीय भाव से। आपके तृतीय भाव में बुध यात्राएं करवाएंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे, भागा दौड़ी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको दिलवाते रहेंगे। 7 जनवरी को बुध चौथे भाव में आएंगे, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, प्रॉपर्टी मामलों में सफलता, जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। पंचम भाव में बुध आएंगे 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बुध पंचम भाव में, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति, प्रेम संबंधों में आपको सफलता। उसके बाद 20 फरवरी को बुध छठे भाव में शनि के साथ युति योग बनाएंगे। बुध और शनि मिलकर के नौकरी में अच्छी तरक्की, सफलता दिलाते हैं, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त कराते हैं, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। फिर 7 मार्च को बुध हो जाएंगे नीच। 7 मार्च को बुध आपके नीच हो जाएंगे। 7 मार्च को थोड़ा सा व्यापार धीमा होगा, व्यापार में नुकसान वाले योग बनेंगे। राहु के साथ हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि 31 मार्च को शुक्र आ जाएंगे सप्तम भाव में और शुक्र यहां पर उच्च हो जाएंगे। तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। यानी 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ही बुध केवल अपना नीच प्रभाव देंगे। उसके बाद शुक्र के आ जाने से बुध का नीच भंग हो जाएगा और वहीं से बुध पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी व्यापार के लिए भी उत्तम हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 26 मार्च को बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब यहां पे बुध थोड़ा लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि 26 मार्च को बुध अष्टम भाव में होंगे, फिर 24 को वक्री होंगे, 9 अप्रैल को वापस मीन राशि नीच राशि में चले जाएंगे, 25 अप्रैल को बुध फिर मार्गी होंगे और 10 मई को पुनः मेष राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय रहेगा 26 मार्च से लेकर के 10 मई तक का, इसमें भी खास तौर पे जब बुध वक्री होंगे, यानी 2 अप्रैल से 25 अप्रैल का जो समय रहेगा जब बुध वक्री होंगे, तो वो समय थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे सकता है। कार्य आपके रुकेंगे, फंसेंगे, जो भी कार्य होगा वो आपका रुकेगा, फंसेगा। इन कुछ दिनों के लिए कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके बाद फिर 31 मई को बुध पहुंच जाएंगे नवम भाव में और यहां पे 19 मई को शुक्र पहले से मौजूद होंगे, यानी 31 मई को बुध और 19 मई को शुक्र और बृहस्पति पहले से मौजूद हैं, 1 मई को पहुंच चुके हैं। यहां पे बनेगा दशमेश, भाग्येश और दोनों केंद्र के अधिपति बृहस्पति का लक्ष्मी नारायण योग। कहने का अर्थ यह है कि ये जो समय रहेगा लगभग 19 मई, यानी 19 मई से भी पहले, बृहस्पति तो खैर 1 मई को आ जाएंगे, तो 1 मई से लेकर के आप मोटे तौर पे लगा लीजिए कि 1 मई से लेकर के 6 जुलाई तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा,
क्योंकि इस दौरान पहले तो बृहस्पति बुध जो है आपके नवम भाव में आएंगे शुक्र के साथ। बुध और शुक्र का युति योग राजयोग बनाएगा। फिर बुध और शुक्र आपके 14 जून को बुध आ जाएंगे दशम भाव में और 12 जून को भी शुक्र आ जाएंगे दशम भाव में। तो यहां भी एक बार फिर दशम भाव में राजयोग यानी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। फिर 29 जून को बुध आ जाएंगे 11वें एकादश भाव में और शुक्र आ जाएंगे 6 जुलाई को 11वें भाव में। तो यहां एक बार फिर से बुध और शुक्र का राजयोग बनेगा और यह रहेगा 19 जुलाई तक। यानी कि 1 मई से लेकर 19 जुलाई तक का जो समय रहेगा यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान बुध और शुक्र का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे शुभ हाउसेस में गोचर होगा। पहले नवम भाव भाग्य भाव में, फिर दशम भाव राज्य स्थान, फिर एकादश भाव इनकम हाउस में। यानी भाग्य राज्य यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा और इनकम गेन्स और सक्सेस आपको इस दौरान भरपूर मिलेगी। तो इस साल ये जो समय होगा आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड होगा। उसके बाद 19 जुलाई को बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब यहां पर 12वें भाव में खर्चों की अधिकता होगी, स्वास्थ्य हानि होगी। 5 अगस्त को फिर बुध फिर से वक्री हो जाएंगे। 22 अगस्त को बुध कर्क राशि वापस एकादश भाव में आएंगे। 28 को मार्गी होंगे। 4 सितंबर को वापस सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्योंकि बुध कुछ समय के लिए वापस कर्क राशि में आएंगे यानी लाभ स्थान में आएंगे, तो वो छोटा सा जो पीरियड होगा कुछ दिनों का, यानी 22 अगस्त से 28 अगस्त का, वो समय थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति होगी। लेकिन उसके बाद 4 सितंबर को वापस सिंह राशि में आ जाएंगे, तो फिर खर्चे परेशान करेंगे, फिर स्वास्थ्य हानि। फिर बुध 23 सितंबर को हो जाएंगे उच्च। यहां बुध अपनी राशि में थे 14 जून को जब प्रवेश किए। यहां 23 सितंबर को वापस बुध अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है और बुध यहां उच्च के भी है। तो यहां पे 14 जून को और 23 सितंबर को बुध भद्र नामक पंच महापुरुष भी बनाएंगे और जो कि सबसे उत्तम राजयोग माना गया है। तो बुध से 23 सितंबर को जब उच्च के होंगे तो भद्र नामक योग बनेगा और ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नौकरी कारोबार में तरक्की प्रमोशन हर प्रकार की लग्जरी सुख सभी कुछ आपको प्रदान करेंगे। और वैसे भी कन्या राशि वाले जिनका बुध उच्च का हो या दशम भाव में अपनी राशि का ही बैठा हो केंद्र भाव में, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर अकाउंट्स कंप्यूटर म्यूजिक आर्ट सिंगिंग ट्रेडिंग टीचिंग पेंटिंग इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ मिलता है। खास करके जिनका बुध स्ट्रांग हो आईटी सेक्टर और अकाउंट्स सेक्टर, इनमें तो इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा वाणी से जुड़े कार्य, अब वाणी से जुड़े कार्य सिंगिंग है एक्टिंग है लॉ है, ये सब वाणी से जुड़े कार्य हैं। ज्योतिष है एस्ट्रोलॉजी, जिनका बुध अच्छा होता है उनकी ज्योतिष बहुत अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत नाम कमाते हैं। इसके बाद बुध आ जाएंगे 10 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव में, लेकिन उससे पहले 18 सितंबर को शुक्र भी आ चुके होंगे। एक बार फिर बुध और शुक्र धन स्थान में निसंदेह धन की वृद्धि करेंगे, परिवार में सुखों का माहौल बनेगा। यानी यहां भी बुध और शुक्र का बहुत ही शुभ फल होगा, आर्थिक लाभ होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, कुटुंब सुख की वृद्धि होगी, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। और 29 अक्टूबर को वापस से बुध वापस वृश्चिक राशि तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। 26 नवंबर को फिर से वक्री होंगे और 15 दिसंबर को मार्गी होंगे और साल के अंत तक तृतीय भाव में गोचर करेंगे। जिस दौरान वक्री होंगे उस दौरान यात्रा आदि में कष्ट असुविधा पैदा करेंगे, किसी भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध का गोचर जो है आपको साल 2024 में मिलता रहेगा। अब बुध का और शुक्र का आपके कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में भी मान लीजिए आपका कन्या राशि अथवा कन्या लगन में अगर जन्म हुआ है और बुध आपके प्रथम भाव या दशम भाव में बैठे हैं या भाग्य स्थान में बैठे हैं या धन स्थान में बैठे हैं या इनकम हाउस में बैठे हैं और इनके साथ अगर शुक्र बैठे हैं
यानी शुक्र भी अगर लगन में, दशम भाव में, भाग्य भाव में, धन भाव में या इनकम हाउस में बैठे हैं तो यकीन मानिए बुध और शुक्र आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे में इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए आप बुध के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने दाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती, और यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की कनिष्का में 6.25 रत्ती का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। इसी तरह ओपल धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए। वैसे तो देखिए शुक्र के लिए डायमंड माना जाता है, लेकिन डायमंड बहुत कॉस्टली है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे में डायमंड का जो विकल्प है वो है ओपल। तो ओपल जो है आप अपने पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा या इंडेक्स फिंगर में, और यदि महिला हैं तो आप अपने बाएं हाथ की मध्यमा या इंडेक्स फिंगर में ओपल धारण कर सकते हैं। इससे बुध और शुक्र की शुभता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और यहां पे आपको उपाय क्या करने हैं, इसके अलावा राहु सप्तम भाव में किसी किसी जातक को दांपत्य सुख में कमी या अनबन करा सकते हैं। तो यहां पे राहु के शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भैरव देव को आप माथा टेकें, भैरव देव की पूजा अर्चना करें, और हो सके तो डॉग्स को फीड करते रहें, यानी जो भी आपके आसपास आवारा कुत्ते हैं उन्हें खाना वगैरह खिलाते रहें। तो इससे भी राहु आपके शांत रहेंगे और शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।